मेरा जीवन सारा 37 साल सेना में गुजरे, कोई लड़ाई नहीं छोड़ी। हमारे देश में एक परंपरा है, ब्रह्म क्षात्र, संत सिपाही। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप क्या थे? संत सिपाही। केवल पहला हिस्सा बताया, अहिंसा परमो धर्म। कोई एक गाल पे चांटा मारे, दूसरी गाल आगे कर दो। जब बलात्कार करने आए आपके जनों का, प्रियजनों का, तो वो भी आप करेंगे क्या? बेहुदा बात है। दूसरा उसका कंटिन्यूएशन है, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा में हिंसा करना वही उतना ही योग्य है। मैंने लाशें पे लाशें देखी, मरते देखे हैं, लोगों के हाथ पकड़े हैं जब वो प्राण त्याग रहे थे और विचलित नहीं हुआ। ऋग्वेद की पहली ऋचा क्या है? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। एक दिन मैं बैठा था और एकदम दैवयोग से जैसे मन में सन्नाटा सा आया, मेरा मन किया वो कागज पेन मैंने लूं और मैंने लिखना शुरू किया, जैसे कि कहीं से डिक्टेशन आ रहा है। ऑटो राइटिंग हो रही थी वो। ऑटो राइटिंग। एंड तक जब मैंने खत्म किया फिर मैंने पढ़ा कि लिखा क्या। वो आपने लिखा ही नहीं था। मैंने लिखा ही नहीं था। मुझे मुक्ति मिली एक सघन वन में, एक पुष्पों से लदे वृक्ष के तले। तो मैं पूजा के कमरे में गया, मैंने सोचा संकेत, व्हाट कैन बी अ साइन। तो मैंने बोला, हे भगवान, मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है, अगर आप चाहती हैं माँ कि मैं जाऊं तो आप पैसा भेजिए। मैंने साहब ऐसे मत्था टेका और जब ऐसे सर उठाया तो आवाज आई, पोस्टमैन। मैंने कहा कि नहीं डैड, आई विल कम बैक। एंड आई फेल्ट बैड कि अपने फादर को, बेचारों को इतना दुख दिया। तुम पहाड़ों में जा रहे हो, हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में शायद आज भी वो हैं, वो ऋषि, और अगर तुम्हें दर्शन हो गए, तुम्हारा उद्धार होगा, विल यू कम बैक फॉर मी? आज वो देश में नहीं है। कारगिल में भीषण युद्ध हो रहा था। मैं रात को सोने वाला था कि एकदम से मेरे बंकर में एक आभा, प्रकाश एक भर गया और मुझे लगा कि मेरे गुरु मेरे सामने आ रहे हैं और मेरी आंखों से अश्रुधार निकलनी शुरू हो गई। और अगले सुबह मेरे को फोन आया कि बाबा कल रात सबसे बड़ा जो इस जीवन का रिश्ता था वो खत्म हो गया। आज एक बहुत सुंदर चीज हुई कि आपने दैवयोग से पन्ना खोला इस किताब का और आपको मेरे गुरु के जाने का पेज खुला। एकदम उनकी बहुत तीव्र याद आई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्पेशल पर्सन जो न केवल एक वीर सैनिक रह चुके हैं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक साधक भी हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी। जहां एक और उन्होंने देश की सेवा में असाधारण योगदान दिया, वहीं दूसरी ओर वे भारत की सनातन परंपरा, धर्म और आत्मिक अनुभवों को भी बेहतर गंभीरता से समझते हैं। उन्होंने हिंदुइज्म पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है और आज हम उनसे जानेंगे उनकी आध्यात्मिक यात्रा, अनुभव और वो दृष्टिकोण जो उन्होंने सैन्य जीवन और साधना दोनों से पाया। लेट्स डाइव डीप इनटू द सोल ऑफ भारत विद अ वॉरियर हु इज आल्सो अ सीकर। वेलकम सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई विशेष घटना घटी जिसने आपको आध्यात्म की ओर मोड़ा? ऐसी तो कोई विशेष घटना नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही, जन्म से ही मेरे को अध्यात्म की तरफ रुचि थी। और पहले मुझे बौद्ध धर्म में बहुत बहुत रुचि थी, तिब्बतन बुद्धिज्म में। और देखिए, मैं उधमपुर में रहता था, तीसरी मंजिल पे हमारा घर था, मकान था, और सामने सड़क पे कभी लद्दाख के लोग, कभी लद्दाख के लामा वो चलते रहते थे। तो काफी मेरा उस तरफ झुकाव था, बौद्ध धर्म की तरफ, तिब्बतन बुद्धिज्म की तरफ, और भगवान बुद्ध की जो व्यक्तित्व था उससे मैं बहुत प्रभावित था।
मेरे फादर साहब बहुत शौक था उनको आध्यात्मिक विषयों में, शुरू से ही घर में आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसेस थे। फिर मेरे एक बड़े भाई साहब थे, वो आर्मी में कैप्टन थे। 1965 के युद्ध में वो शहीद हो गए। तो तब मेरा मन आया कि मैं पहाड़ों की तरफ जाऊं और देश की सेवा करूं, मैं सेना में जाऊं, बदला लूं अपने भाई की शहादत का, कुर्बानी का। और मेरे फादर बहुत नाराज हुए क्योंकि अभी एक बेटा खोया था, अब दूसरा बेटा जा रहा था। नेचुरली वो अपसेट थे। तो एक वहां पे रामकृष्ण, भगवान रामकृष्ण के अनुयायी थे, उनको ज्योतिष का शौक था और वो शौकिया तरीके से वो ज्योतिष करते थे। तो उन्होंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा मेरे पास मेरी पत्री देखी, बोला मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। जब मैं मिलने गया तो बोला तुम फौज जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बहुत। कहते हैं फिर इसका लगता है आपकी पत्री गलत है, समय गलत है, ये गलत। मैंने क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो बोले कि ये पत्री तो इस बंदे की है जिसे अध्यात्म में बहुत रुचि होगी और बहुत कुछ करेगा, लेकिन आप तो फौज जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा उसमें विरोधाभास क्या है? तो बोले आपको नहीं लगता आजकल लड़के या तो फिल्मों में जाना चाहते हैं या फिर वो फौज में जाना चाहते हैं, और बड़ा राजसिक स्टाइल है, शैली है, रम पियो, विस्की पियो, फुटबॉल खेलो और बस क्लबों में जाओ। तो मैंने कहा मेरा तो ऐसा कोई नहीं है। तो बोले तुम फिर आप फौज में क्यों जाना चाहते हो? मैंने एक तो भाई साहब की वजह से, और दूसरा ऐसा है कि अगर मैं 1 सदी 2 सदी पहले पैदा हुआ होता तो शायद मैं भी संन्यास लेता और मैं साधु बन जाता। लेकिन आजकल के युग में अगर मैंने संन्यास लिया तो लोग बोलेंगे भगोड़ा है, काम नहीं करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता। तो मैं फौज में जाऊंगा और सेना में तनख्वाह मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन मैं हिमालय दर्शन कर सकूंगा। ज्यादातर हमारी सेना हिमालय में लगी और हिमालय में जाके मैं ध्यान करूंगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मैंने पहली बार ऐसा प्रलोभन सुना है सेना के बारे में कि मैं सेना में जाऊंगा। तो लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश में एक परंपरा है, ब्रह्म क्षात्र, संत सिपाही। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे? संत सिपाही। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? संत सिपाही। हाँ, संत सिपाही। ठीक है। महाराणा प्रताप क्या थे? संत सिपाही। तो एक संत सिपाही परंपरा रही है, और इसी के चलते फिर मैं जैन मुनि की बात कर रहा था जो रामकृष्ण के अनुयायी थे, जो हॉरोस्कोप्स और बनाते थे, तो उन्होंने भी मुझे कहा देखो तुम्हें अध्यात्म में सफलता मिलेगी केवल और केवल अगर तुम गुरु पालो। तो बड़ी किस्मत की बात है कि मुझे मेरे गुरु मिल गए अंततः। आप है मेरे दीक्षा गुरु स्वामी प्रणवानंद सरस्वती। और स्वामी प्रणवानंद सरस्वती अनूठा व्यक्तित्व था। वो इंजीनियर थे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में मैनेजर थे, लाखों की संपत्ति उन दिनों में उनके पास आनी थी, पर वो सब को छोड़ छाड़ के लात मार के 27 साल की उम्र पे वो सन्यासी बन गए। और महाराष्ट्र में आके अजंता एलोरा पित्तलखोरा की गुफाओं के बीच एक घना जंगल है जहां पे कभी भास्कराचार्य का आश्रम होता था, गणितज्ञ भास्कराचार्य। उन्होंने अपना आश्रम बनाया, पर्ण कुटी, घास की छत की कुटिया में रह के उन्होंने 15 साल घोर तपस्या करी और कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हुई। बट सबसे अनूठी चीज वो वैदिक शैली अनुसार वन में रहे, वनस्पतयः शांति। ना सिर्फ पीस टू द प्लांट्स बट द प्लांट्स गिव अस पीस, द ट्रीज गिव अस ट्रैंक्विलिटी। वो स्थिर जीवन, वहां ध्यान अनायास ही तेलधार की तरह बहने लगता है। मेरे गुरु के बारे में मुझे कैसे पता चला, संज्ञान कैसे हुआ? कहाँ महाराष्ट्र में रहने वाले, छोटा सा आश्रम कुटिया, सिवाय गांव वालों के, वहां के जो भील जातियां हैं, वन जातियां, कोई जानता नहीं था बाबा। जी। तो मैं ट्रेन में जा रहा था अपनी पलटन, जो कि सिक्किम में थी। तो मैं ऐसे ही बैठा तो वहां पे एक मेरे फौज के कैप्टन थे और एक यंग लड़का हिप्पी,
वो कुर्ते जीन्स में झोला डाले हुए वो बैठा था। ट्रेन चलने वाली थी कि एक मैं खिड़की के बाहर देख रहा था तो एक वृद्ध सज्जन, सारे सफेद बाल, बड़े बड़े चश्मे, वो आए। तो तभी वो अंग्रेज ने भी किताब निकाली और पढ़नी शुरू करी। तो मैंने ऐसे ही सामने बैठे देखा किताब की तरफ, टिबेटन बुक ऑफ द डेड। तो मेरे को बड़ा शौक है बौद्ध धर्म का, बहुत था, खासकर वज्रयान का। मैंने कहा आप बौद्ध हैं? तो बोले हाँ, मेरे को वैसे तो हूं तो नहीं, लेकिन मुझे शौक बहुत है। मैंने कहा आप कहाँ से आ रहे हैं? तो बोले मैं पुरी से आ रहा हूँ। तो उसके मैंने चेहरे में शांति देखी। मैंने कहा कुछ मिला तुम्हें वहां? कहता हाँ बहुत। मैंने कहा अब कहाँ जा रहे हो? मैं रुमटेक मॉनेस्ट्री जा रहा हूँ सिक्किम में, गेवा करमापा लामा से मिलने। मैं एकदम हैरान रह गया। तो फिर वो उसने बोला आपने भी ये किताब पढ़ी है? मैंने कहा जी मैंने तिब्बतन में पढ़ी है, मैं तिब्बती भाषा जानता हूँ। तो वो हैरान हो गया सुन के। तो हम लोग ये सब देख रहे थे, तो एकदम से ये हम दोनों का वार्तालाप सुन के बोले, मेरे को बोलते हैं आर यू इंटरेस्टेड इन ऑल दिस? तो मुझे बताओ तुम्हारे गुरु कौन? मैंने कहा साहब वही तो प्रॉब्लम है, ढूंढ मार के थक गया। मैं 3 साल से सिक्किम में घूम रहा हूँ, हर पहाड़ चढ़ा, जब कोई लॉन्ग रेंज पेट्रोल की बात आई मैं गया वॉलंटियर होके कि शायद किसी गुफा में, किसी कंदरा में उनके दर्शन हो जाएंगे। कुछ नहीं है साहब। फिर उन्होंने मेरे गुरु की बात करी। कहता लेकिन देखो मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो घने जंगल में रहते हैं, कोई होटल नहीं, कोई बिस्तरा नहीं सोने के लिए। अब मैं कहा सर मेरे को जमीन पे सोने की बहुत आदत है, मैं इन्फेंट्री का सोल्जर हूँ, मुझे बताइए इनके बारे में। तो उन्होंने फोटो दिखाई, और जैसे ही फोटो दिखाई, जब मैं छोटा बच्चा होता था तो मैं पचमढ़ी गया था और वहां मेरे को एक बौद्ध भिक्षु दिखे, बिल्कुल मेरे गुरु की प्रतिमा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे गुरु, शक्ल दोनों की मिलती थी। तो एकदम से मेरे मन में यही तो है, इज द वन। तो मैंने उनसे एड्रेस वगैरह लिया, सब कुछ लिया। तो मैं उतरा तो वो बेचारे आए सी ऑफ करने, मैंने पाँव छुए उनके, मैंने बहुत बहुत थैंक यू बोला। तो इसे जाओ, जरूर जाओ, ठीक है। और वो निकल गए। जीवन में मैंने उनको दूसरी बार नहीं देखा, वो केवल आपको आपके गुरु से मिलाने आए थे और चले गए। 1.5 साल के बाद मैं फिर छुट्टी आया 2 महीने की, घर आया तो थक के लेट गए। सोचा था कि जाऊंगा 40 गांव, लेकिन जा नहीं सका। ध्यान करना शुरू किया, बड़े अनुभव होने लगे। यहाँ जैसे लगता था सर फट रहा है। मैं श्री अरविंद की साधना किया करता था और सर में बहुत दबाव होता था। मुझे लगा कि मेरे तो दिमागी संतुलन जा रहा है। एकदम से मेरे को, मैं रो रहा था अकेले बैठ के, तो मेरे को अंदर से आवाज आई, तेरे को प्रणव का आनंद लेना है तो प्रणवानंद के पास जा। घबरा के मैंने दाएं बाएं देखा, यार ये किसने बोला? तो अंदर की आवाज थी। एकदम से मेरे को ख्याल आया, ओहो मेरे को तो बाबा के पास जाना था, प्रणवानंद स्वामी के पास जाना था। उन्होंने 1.5 साल 2 साल पहले बताया था, मैं जा ही नहीं सका। अब मेरी छुट्टी खत्म हो रही थी, तो पैसे मैं ज्यादा लाता नहीं था घर, क्योंकि घर ही तो जा रहे, खाना पीना सब फ्री, और मेरे को कोई शौक नहीं। तो न सिगरेट, न शराब, न कुछ भी नहीं, न बाहर खाने का। घर में बैठ के किताबें पढ़ता था और ध्यान करता था जाके वहां। मैं पैसे नहीं लाया, तो मैं कहा डैड गिव मी सम मनी, मैंने जाना है। कहाँ जाना है? 40 गांव जाना है। वो किधर है भाई? तो मैं कहा नहीं, वो एक वहां बाबा है। कौन सा बाबा? मैं कहा प्रणवानंद सरस्वती। वो कौन है? हमने तो नाम भी नहीं सुना। तो क्या है यार, तेरे को क्या लहरी है क्या? अभी एक दिन उठा कि मेरे को जाना है। अबे 2 महीने छुट्टी आया है घर, साल साल तेरे को हम देखते नहीं, तू फौज में कभी इधर टंगा रहता है कभी वहां, तो तू घर में बैठ यार, क्यों जाना है तेरे को? तो मेरे को भी लगा हाँ यार। कहते हैं हु इज दिस मैन? यार या तो कोई है कि विवेकानंद है, तो भाई हम भी माने कि तू जा रहा है उनसे मिलने, ये वो हमको छोड़कर, अरे बैठ जाए, फॉरगेट अबाउट इट। ये ऐसे ही लहर आई है तेरे को। सुबह मेरे को लगे कि जाना है, दोपहर तक लगे ठीक ही कह रहे हैं यार, छुट्टी खत्म करूं, आराम से माँ बाप के पास ठहरूं, अगले सुबह फिर। तो मैंने बोला डैड नहीं, मेरे को जाने दो यार, लेट मी लिव इट आउट ऑफ माई सिस्टम, गेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम। आप मुझे क्या कहते हैं, गिव मी सम मनी। सर तू, यू आर एक्टिंग क्रेजी, मैं नहीं दूंगा तेरे को,
आई डोंट नो व्हाट यू विल डू। तो मैं पूजा के कमरे में गया, मैंने सोचा संकेत, व्हाट कैन बी अ साइन। तो मैंने बोला हे भगवान, मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है, अगर आप चाहती हैं माँ कि मैं जाऊं तो आप पैसा भेजिए, मैं हाथ नहीं अपना हिलाऊंगा किसी से मांगने के लिए। आई कैन गो टू अ फ्रेंड एंड आस्क एंड ही विल लोन, बट मैं नहीं, आई आप भेजिए। तो मैंने साहब ऐसे मत्था टेका, और जब ऐसे सर उठाया तो आवाज आई पोस्टमैन। और साहब मेरी तो जैसे मैं डर गया कि आप आसमान से, आकाश से बात कर रहे हैं और आपको जवाब आया पोस्टमैन। मैं एक्चुअली आई गॉट स्केर्ड, डरते डरते मैं उठा, धीरे धीरे गया। तब तक मेरी मदर थी, तो मदर गई वहां पे, कहते बेटा आपके लिए मनी ऑर्डर आया। ओह माय गॉड। मनी ऑर्डर आया। वो मेरा चेहरा देखकर वो क्या हुआ, मनी ऑर्डर आने में क्या कोई इतना कोई क्या है। मैं कहा नहीं अनर्थ तो नहीं है, लेकिन ये किसने भेजा है। कोई 2.5-3 साल पहले मैं एक कोर्स कर रहा था, जो मेरे कमरे में मेरे ऑफिसर, हम कमरा शेयर कर रहे थे, वो था पियक्कड़, खूब दारू पीता था। उसने मेस बिल के लिए चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। और फौज में चेक बाउंस हो तो वो गर्दन मरोड़ देते हैं उसी वक्त। इफ यू कांट मैनेज योर फाइनेंसेस, तू खतरा है हमारे लिए, तेरे को कोई दुश्मन किसी दिन खरीद लेगा। ये उन्होंने कहा तेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे बेटे, पे कर इन कैश। तो मैंने जाके उसको लिए एक चेक काट के दे दिया 800 रुपए का। उन दिनों हमारी तनख्वाह होती थी 450 रुपए महीना, और 800 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। तो मैंने उसको चेक काट के दे दिया, थैंक यू ब्रदर, मेरी घर में जैसे ही फसल आएगी, खेती कटेगी, मैं तेरे को वापस कर दूंगा। और वापस करना तो वो पैसे ले गया साहब, कोर्स खत्म हो गया, वो अलग मैं अलग, और बात गई रात गई बात गई। और मैंने 1.5-2-3 महीने के बाद धीरे से चिट्ठी लिखी, भैया आपने कहा भेज दोगे। हाँ ब्रदर, बस मेरी अभी खेती कटेगी तो मैं तेरे को पैसा भेज दूंगा, ये कर दूंगा। कुछ नहीं हुआ साहब। वो चिट्ठी भेज के मैंने कहा यार शायद किसी पूर्व जन्म का होगा, मैंने छोड़ दिया। 1 साल कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, नथिंग, नो, चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया, मैं छोड़ दो। 1 साल के बाद पोस्टमैन 450 रुपए भेजे इसने, 800 भी नहीं भेजे। मैं अभी भी इंतजार कर बाकी का। लेकिन वो पैसे जो 450 आपको उस वक्त मिले, उसी, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनिसिटी। कई बारी दर्शन नहीं होता, लेकिन सरकमस्टांसेस टेल यू व्हाट टू डू। इससे क्लियर कोई मैसेज हो सकता था नहीं कि वो चाहती हैं कि मैं जाऊं। अच्छा, तो मैंने पैसे लिए, सीधा टिकट बुक करी कि इसके पहले घर वाले कोई और दबाव डाले, और मैंने कहा डैड मैं जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। मैंने वो टिकट बुक कर ली है 40 गांव। यार ये क्या है यार, वो बेचारे ये कौन है। इसी लड़के मैं गया था फौज, अब लड़के जा रहा था गुरु से मिलने। तो बेचारे मेरे को छोड़ने आए रेलवे स्टेशन पे, और बोले ये खाना ले लिया, पानी की बोतल ले ली, हाथ ले लिया, सब ले लिया। तो बोले देख, sometimes we imagine some things, but reality may not be what you imagined. So if he is not the person you thought he was, don't get too disappointed, please come back. मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि नहीं डैड, आई विल कम बैक। एंड आई फेल्ट बैड कि अपने फादर को बेचारों को इतना दुख दिया, यू नो। सो एनीवे, मैंने कहा डैड अभी थोड़ा टाइम है ट्रेन के लिए, मैं कोई किताब ले लेता हूँ टू रीड ऑन द वे। ट्रेन शुरू हुई और मैंने किताब पढ़नी शुरू करी बैठ के। क्या थी किताब, कि भाई हमें सन्यास कब लेना चाहिए, क्या साइंस है कि हम रेडी हैं फॉर सन्यास। यू नो, नंबर 1, सन्यास के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। गुरु के क्या लक्षण होते हैं, आपकी गुरु के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, गुरु की आपके प्रति क्या ड्यूटी है, ये सब पढ़ा। जब मैं लास्ट पेज पे आया तो उस पे लिखा था, मैं आपको कभी किताब वो दिखाऊंगा, वी हैव अकम्पनीड यू सो फार, नाउ वी कैन अकम्पनी यू नो फर्दर, यू आर गोइंग टू द लोटस फीट ऑफ योर लॉर्ड द गुरु। मतलब किसी ने मेरा सोच के थोड़ी ना वो किताब निकाली, और कि उस समय पे उसका synchronicity, this is called synchronicity, and this is how I reached my guru. आपने भी कभी वनों में ध्यान लगाया है सर? मैं तो देखिए
दीक्षा लेने अपने गुरु के पास वन में गया था। और उसके पश्चात मैं हर साल छुट्टी लेकर, सेना में छुट्टी जब मिलती थी 2 महीने की, तो मैं कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, कभी ज्यादा वहां जाता था और ध्यान लगाता था। और वहां जीवन शैली क्या थी? सुबह 3 बजे उठो, कुएं से पानी निकालो, ठंडे पानी से नहाओ, गुरु के पांव छुओ। और फिर हम लोग वहां पे एक प्राचीन देवी मंदिर था 12वीं शताब्दी का, और वहीं पास में एक महादेव मंदिर भी है, यानी शिव शक्ति दोनों उस स्थान पे हैं। अच्छा। बहुत ही अनूठा स्थान है आध्यात्मिक जी, दृष्टिकोण जी, से। 3 नाले वहां आके मिलते हैं और चारों तरफ चट्टानें हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की, जिनसे अजंता और एलोरा की गुफाएं जहां बनी हैं जिनकी, और पित्तलखोरा की गुफाएं ठीक ऊपर, बौद्ध गुफाएं, इतना शांत क्षेत्र। और वहां जीवन शैली जैसे मैंने बताया कि हम सुबह उठते थे, मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे, 3-4 घंटे ध्यान करते थे, और फिर गुरु की आज्ञा थी कि मैं वन में टहल के आऊं। और फिर जब मैं वन से वापस आता था तो चारों तरफ घना जंगल, आश्रम के अंदर बाहर, तो वहां पे 7 चंदन के पेड़ों की एक ग्लेड थी, वहां पे वो एक मैट्रेस बिछवा दिया करते थे मेरे लिए, और कहते थे सारा दिन मौन में वहां बैठ, चाहे किताब पढ़नी है तो किताब पढ़, लिखना है तो लिख, कविता बनानी है तो कविता बना, और ध्यान करना है तो ध्यान कर, लेकिन सुबह जाएगा शाम को आएगा। इसीलिए शायद आपके अंदर लिखने का जो हुनर था वो शांति और वो वो प्रकृति सब के उनके गोद में ही आपको मिला। गुरु की आज्ञा से और प्रेरणा से आया। जी। उन्होंने तो मुझे बुलाकर एक बारी बोला था कि अब वो समय आ गया है जब तेरे को लिखना होगा, और शुरू शुरू में प्रेरणाएं आएंगी और तू रजिस्टर पे रजिस्टर लिखेगा, फिर झल्ला के फेंक देगा, लेकिन लिखता रहे। क्योंकि ये जो उनका मत था कि देखिए, ऋग्वेद का वाक्य है, जो जागा त्वम ऋचा कामयन्ते, वो दिव्य ऋचाएं, वो इंस्पिरेशन चिदाकाश में विचर रही। और जैसे लाइटनिंग कंडक्टर होता है, जो मन जागृत होते हैं वो उनमें अवतरित होकर इस भूलोक पृथ्वी लोक पर आती। वो हम ऋचाओं को नहीं रचते, ऋचाएं हमको रच देती हैं, वो आती हैं, डिवाइन इंस्पिरेशन। और ये देखिए, मैंने अनुभव किया, वैदिक ऋचाएं अपौरुषेय हैं। जो ऋषि जिन्होंने उनको पाया, प्राप्त किया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने इसको रचित किया, उन्होंने कहा ये तो हमें प्राप्त हुई। वो या तो हमको श्रुति से प्राप्त हुई, हमको सुनाई दी, या हमको दर्शन दिखे, साफ दिखी ये ऋचाएं, और हमने केवल इनको रिकॉर्ड किया। ऋग्वेद की पहली ऋचा क्या है? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद का पहला मंत्र ये। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपके गुरुजी जो थे वो आपको कहते थे कि आप सुबह जाइए और जंगल में दिन भर आप वहां पे रहिए, चाहे आप लिखिए या ध्यान कीजिए, और शाम को आना है। तो कभी क्या आपको कोई ऐसे अनुभव हुए ध्यान में कि कुछ विशेष अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? बिल्कुल हुए। देखिए, पहला अनुभव तो क्या हुआ, और जो मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि जब हम शहर का कोलाहल छोड़ के वनों में जाते हैं तो वहां की जो स्थिरता है उस वनस्पति की, आपके मनों में सर्वप्रथम शांति का अवतरण होता है। आह, बड़ा अच्छा लग रहा है, शांत, चिदानंद वाली शांति। हाँ, अच्छा लग रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है। फिर धीरे से आता है जो पहला, जिसको बोलते हैं ब्लिस। बड़ा यू फील यूफोरिया, you feel bliss, you feel happiness that gets deeper and deeper and deeper, and one fine day you get आनंद। वाह। और फिर आनंद के अगला स्टेप है सच्चिदानंद। तो मेरे को उनके सानिध्य से आनंद की प्राप्ति वहां पे हुई। जैसे मैंने बताया कि हर रोज उनका आदेश था कि मैं ध्यान करूं, मंदिर में करता था जाके। बड़ा प्राचीन मंदिर है, पत्थरों का बना हुआ है, और 2 बड़े दीप स्तंभ हैं 60-60 फुट के, जिन पे मशाल जला करती थी, और कभी वो शहर के बीचों बीच होता था। अब वो शहर खत्म, खलास, केवल वन है। और वहां के जो पत्थर हैं वो ऐसे हैं कि आप उन पे बैठे तो आपको लगेगा आप गद्दे पे बैठे।
हार्ड होते हैं, लेकिन इतने लोगों ने वहां पे ध्यान साधना करी है कि उनके बैठने से ही वहां पे जैसे कि अब घंटों घंटों ध्यान कर सकते। तो 4 घंटे 3 घंटे के ध्यान के बाद जब मैं उठा तो तब मैं 26 साल का हो गया और कैप्टन बन गया था सेना में। तो स्वाभाविक है कि घर वालों ने बोला भाई बड़ा भाई तो शहीद हो गया, अब तू है सबसे बड़ा और कैप्टन बन गया है, 26 वर्ष का हो गया है। तो उन दिनों 25-26 वर्ष में शादी ब्याह हो जाया करता। तो बड़े पीछे पड़े कि नहीं तू अब ब्याह कर, सेटल कर, वंश को बढ़ाना है, ले जाना है, ये है वो है, पितरी ऋण पूरा करना है। तो मैं बड़ा झल्ला जाता था कि भाई ये तो मेरी साधना में विघ्न पड़े। और फिर वो माँ बाप का प्रेशर, बहुत फैमिली का प्रेशर। तो मैं फिर परेशान हो गया, जब बहुत दबाव डाला तो मैं गुरु महाराज के आश्रम चला गया और मैंने उनसे जाके पूछा बताइए आज्ञा दीजिए भगवान क्या करना है। तो उनकी शैली बड़ी अनूठी थी, प्रश्न करो, वो बातचीत बहुत कम करते थे कि जो भी प्रश्न पूछते थे वो मौखिक रूप से उत्तर नहीं देते थे, लेकिन सारी कायनात एक ऐसा रूप धारण करती थी कि स्पष्ट आंसर, जिसे कि मनोविज्ञान में इसको बोला जाता है सिंक्रोनस। कुछ ऐसे सिंक्रोनस इवेंट्स होते थे जो कि स्पष्ट कर देते थे कि जवाब क्या है उसका। ऐसे ही मैंने उनसे एक बार, मैं गीता पढ़ रहा था, एकदम से मेरे मन में ख्याल आया, मैं कहा बाबा बाबा, हाँ। मैं बोला ये अधिदैव, अधियज्ञ और अधिभूत ये क्या है? गीता में पढ़ रहा हूं, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अधिदैव। तो उन्होंने मेरी तरफ से ध्यान से देखा और फिर कहते हैं मुझे नहीं मालूम। अब वो गीता के तो मतलब कंठस्थ थी पूरी गीता और बहुत गहरा अध्ययन करते थे। तो एक दिन साहब मैं ध्यान करके आया था वहां मंदिर से और आज्ञा अनुसार मैं वन में टहल रहा था। उनके आश्रम के पास एक नाला था सूखा हुआ, छोटा पतली धार पानी की आती थी, लेकिन जब बारिश होती थी तो वहां तो फ्लड आ जाया करता था, 8-8 फुट पानी आ जाता था एकदम से। लेकिन शांतता, नॉर्मली छोटा सा नाला बहता था, बाकी सूखी रेत दोनों तरफ और दोनों तरफ पेड़, जैसे कि एक टनल वेजिटेशन की लंबी टनल। तो बड़ा उसके अंदर जाके मन वैसे ही शांत तो था, लेकिन असीम शांति आती थी वो टनल में। तो मैं चल रहा था तो एकदम से ठिठक गया। दाहिने साइड पे एक पेड़ था जिसमें सफेद 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 फूल लगे हुए, और पता नहीं कहते हैं वो पेड़, क्योंकि मैंने फिर उस पे वो फूल नहीं देखे, वो कई वर्षों के बाद वो फूल आते हैं, सफेद फूल। और हर एक फूल पे कोई 10 मधुमक्खियां, मतलब पूरा पेड़ मधुमक्खियों से भरा हुआ था। भ्रमर प्राणायाम क्या होता है? वही जो हम जैसे जनरली जब ओम के जो एंड में जो करते हैं, जो अंदर बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट करता है। प्रणव मंत्र का सबसे उत्तम उच्चारण मधुमक्खियां करती है। राइट, हाँ। और वहां मैं बैठे, मैं आगे चल नहीं सका था और मेरे को अंदर लगा जैसे कि एक एक्वेरियम में, जिसमें मच्छी पालते हैं, एक ट्यूब होती है नीचे और उससे पानी के बुलबुले डुब 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 करके निकलते रहते हैं, छोटा बड़ा 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 बड़ा, और सतह पे आके वो पप ऐसे हो जाता है, बुलबुले उठ रहे हैं। तो मेरे को लगा अंदर की जैसे मेरे अंदर जो खून, जो द्रव्य है, जो उसमें भुब करके कोई चीज ऊपर जा रही। ओके, बुलबुले पानी के। हाँ। मतलब कुंडलिनी का तो मेरे को कोई दर्शन नहीं हुआ कि षट चक्र भेदन और ये सब कख नहीं, केवल ये फीलिंग हुई कि कुछ चीज उठी है यहाँ से और वो ऊपर जा रही है बुलबुल के ऊपर। आपको एनर्जी का चढ़ता हुआ महसूस हुआ, वो उसका अग्रसर होना महसूस हुआ। और फिर एकदम जब यहाँ कहीं पहुंची तो मैं तो साहब हकबका रह गया। ऐसा तीव्र आनंद का अनुभव मुझे जीवन में एक बार हुआ, वो उस वक्त तीव्र आनंद की कोई सीमा रेखा नहीं रही। और मैं तो मतलब हैरान हो गया, गहरी गहरी सांस लेनी शुरू की, हर सांस के साथ जैसे कि सोम मेरे अंदर भरा जा रहा है।
और मैंने हाथ ऐसे मुट्ठियां ऐसे भींच ली और मुंह बंद कर लिया कि कहीं मेरे से बाहर बह ना जाए, मेरे मुंह के जरिए, मेरी इंद्रियों के जरिए बाहर ना निकल जाए, ये आनंद मैं अंदर ही सीमित रखूं। ठीक है। और मैं दौड़ा हुआ अपने गुरु की तरफ गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया मुझे यकायक। उनकी झोपड़ी का द्वार बंद था तो वो ध्यान में थे, और शायद उनके ध्यान की कुंडलिनी ऊर्जा जागरण से ही मेरे भी जी जी वो भाई जिसको बोलते हैं ना कि सिंपैथी, जैसे वो सिंपैथेटिक वाइब्रेशन से जागृत हो गई थी। वो बंद थे तो कोई नहीं डिस्टर्ब करता था ध्यान के समय। तो मैं जाके अपनी झोपड़ी में बैठ गया। वो आनंद, वो तीव्र आनंद, आनंद ही आनंद मुझे सच्चिदानंद जय जिसको देना। तो ये मैं बैठ गया वहां पे। मैं कहा क्या क्या करूं, विचार आया कि इसको नोट कर, रिकॉर्ड करो क्या हो रहा है। तो मैंने डायरी निकाली, लिखना शुरू किया, और जैसे ही लिखना शुरू किया धीरे 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 कोई चीज बैठी वो ज्वाला, और एकदम से मैं नॉर्मल चेतना में आ गया। देखिए साहब, मैंने इसको व्यक्त करने की कई बार कोशिश करी। कुछ चीजों को आप शब्द में नहीं व्यक्त कर सकते। शब्द में व्यक्त करना असंभव था। मतलब कई बारी लिखी फाड़ के फेंक दिया, क्या बकवास, डजंट एक उसका लेश मात्र भी नहीं ये रिप्रेजेंट करता। लेकिन एक दिन देखिए, अब यही मैं जो बाबा की जो देन थी कि वनों में हमारे ऋषि क्यों जाते थे ऋचाओं को प्राप्त करने, और ऋचाएं अपौरुषय कि हम नहीं रचते। जब तक मैंने लिखने की कोशिश करी मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन मैं बैठा था और एकदम दैवयोग से जैसे मन में सन्नाटा सा आया, मेरा मन किया वो कागज पेन मैंने लूं और मैंने लिखना शुरू किया, जैसे कि कहीं से डिक्टेशन आ रहा है। ऑटो राइटिंग हो रही थी वो। ऑटो राइटिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग जिसको बोलते हैं। और एंड तक जब मैंने खत्म किया फिर मैंने पढ़ा कि लिखा क्या। वो आपने लिखा ही नहीं था। मैंने लिखा ही नहीं था, और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी। ठीक है। मुझे मुक्ति मिली एक सघन वन में, एक पुष्पों से लदे वृक्ष के तले, जहां सैकड़ों मंत्र मुग्ध मधुकर मिलकर उस महामंत्र को गुनगुना रहे थे। भंवरों की गुंजन सुनकर विस्मित होकर मैं वहीं उस वृक्ष तले उस गुनगुन में ऐसा खोया कि मुग्ध हो सुनता ही गया। लगा मानो भीतर एक आनंद नीर कल कल कलरव कर हृदय स्तोत्र में फूट पड़ा हो। फिर अनंत आनंद की आंधी आई, रोम रोम में प्रफुल्लता छाई, वायुमंडल सोम रस से भर गया, हुआ हर्ष उल्लास का वेग महान। अरे क्या मैं भवसागर तर गया? पर नहीं, वह तो आनंद सागर की एक झांकी थी, सोमरस की थी एक बूंद, जिसे चख कर मैं दंग रह गया। समस्त चेतना में एक ज्वार भाटा सा आया, फिर वैसे ही चला गया, मुझे छोड़ गया नीरस निर्जन फोका, सूखा हुआ एक कुआं जिसमें कभी जल था। ये मतलब आप मुझे रात को भी जगा दें तो मैं ये कंठस्थ बोल सकता हूँ। कितनी सुंदर व्याख्यान एक एक शब्दों में जो आपने ये बोली है ना। अगर आंख बंद करके इसे महसूस किया जाए तो आपके उस पलों को जिया जा सकता है जो आपने उस पल महसूस किया था। ऋग्वेद के मंत्र क्या है, वो भी इस प्रकार, वो तो खैर बहुत ऊंची स्थिति से आते थे, मेरी तो बस एक कदम ही था, फर्स्ट स्टेप। जी जी। लेकिन उससे रिदमिक स्पीच का आना उस आनंद चित्त का लक्षण है। जी जी। रिदमिक स्पीच आती है उस आनंद स्पीच। अगर हम वेदों को ठीक से पढ़ें तो हमें वो वही एक्सपीरियंस दे सकते हैं, वो मंत्र जो कि जो ओरिजिनल ऋषि को हुए थे, जिस आनंद से उसको प्राप्त हुए। यही ऋचाएं हमने देखी रामायण काल में, यही ऋचाएं हमने देखी महाभारत काल में, और यही ऋचाएं हमने फिर देखी तुलसीदास की रामायण में। ठीक है। सूरदास के शब्दों में, कबीर के दोहों में, रहीम के दोहों में, गुरु नानक के शब्दों में, गुरुबाणी में,
जी और वो भी क्या कहते थे, उनका शिष्य था मर्दाना, जो एक तारा लेके उनके साथ चलता था। जी जी कभी ध्यान करते करते उनको लगता, कहता मर्दाना बाणी आई जे, गुरु ग्रंथ साहिब बनी इनके संग्रह से, जी जी इन 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 ऋचाओं के संग्रह से। ये वो दिव्य ध्वनि का मेरे को अनुभव उस वन में हुआ। उन्होंने बताया, दिखा दिया कि वेदों का उद्गम कहाँ से हुआ। जी जी वेदों का उद्गम उस ऋच चित से हुआ, जिससे हमें वो मधु धाराएं, ऋतस्य धाराएं प्राप्त हुई। सोम यही चीज है जो आज लोग गलत कहते हैं ना, ये कोई लिकर को मादक लोग पदार्थ नहीं है, नहीं है। ये कोई वनस्पति नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है, शक्ति गोज अप, सोमा कम्स डाउन, राइट राइट। बरसता है। सर, आपकी इस बुक को पढ़ते हुए आपके बहुत सारे लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस मैंने इस बुक में पढ़े। उसमें से एक एक्सपीरियंस ऐसा था जिसको पढ़कर मेरे एकदम से जैसे आंखों में आंसू से आ गए। मैं आज चाहूंगी उस एक्सपीरियंस को जो मैंने पढ़ा, मैं आपके शब्दों में से सुनना चाहती हूँ। कारगिल का वो युद्ध, जिस रात आप अपने बंकर में थे और आपके गुरु ने अपना शरीर छोड़ा और वो आपसे मिलने आए, प्लीज उस अनुभव को सुनाएं। देखिए, मैं कारगिल में क्या हुआ था कि कारगिल के युद्ध के पहले दिवाली का दिन था और बहुत सारी मिठाइयां लोगों ने भेजी हुई थी। तो शाम के समय उन्होंने अपने जहाँ निवास स्थान के आगे उन्होंने एक चारपाई बिछाई, लॉन में बैठ गए, साथ में हम लोग नीचे घास में बैठे थे और पूरी मिठाइयां भरी थी और अपने हाथ से मुट्ठी भर भर के वो हम लोगों को, शिष्यों को, जो 4-5 हम बहुत नजदीकी शिष्य थे, उनको दे रहे थे। और जब वो दे रहे थे तो एकदम मेरे मन में बिजली कौंध गई। क्या बिजली कौंध गई, मुझे याद आई, ये क्राइस्ट लास्ट सपर, एक बड़ी मशहूर पेंटिंग है कि क्राइस्ट का लास्ट सपर था। और मतलब जाने के पहले उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों को बुलाया था और आखिरी बार दावत दी थी, खुद यीशु मसीह ने, क्राइस्ट ने। एकदम वो तस्वीर मेरे मन के अंदर चक्षु के सामने आ गई और मैं 1 मिनट तो घबरा गया कि क्यों उन्होंने बुलाया है, क्योंकि हर चीज किसी उद्देश्य के साथ करते थे। तो मैंने लीडर साहब से बोला, क्या ये लास्ट सपर है? तो वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहो। तो उस वक्त मेरा मन था कि भाई मैं कारगिल जाने वाला हूँ, युद्ध में जाने वाला हूँ, अपनी फैमिली देखने का मौका मिले या ना मिले। तो मेरा थोड़ा मन डामाडोल था कि दिवाली की छुट्टी है, मैं घर जाऊं। दिल्ली में फैमिली थी और मऊ में कोर्स चल रहा था। लेकिन जब गुरु ने आदेश दिया तो मैं समझ गया कि वो बगैर कोई बात के तो नहीं बुलाते, और उन्होंने भी देख लिया था, वो आने वाली चीजें उनको पता चल जाती थी। तो उन्होंने बुलाया, आखिरी दर्शन दिए हमको और हाथों से मिठाई खिलाई और वो कर। एक और वारदात मुझे याद आती है स्वामी विवेकानंद की और सिस्टर निवेदिता, जो उनकी बहुत परम भक्त और अनुयायी थी, कि जब उनको पता चल गया कि मेरा देह शरीर छोड़ने वाला हूं, तो उन्होंने उनको बुलाया, खाने के लिए दावत दी अपने पास, बड़े प्यार से खाना खिलाया और उनके हाथ पांव धोए गुरु ने। वो कह रही, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने, नहीं आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी सेवा करूं। और उसके कुछ दिनों बाद वो शरीर त्याग करके चले गए। तो अक्सर महान गुरु ऐसा करते हैं, जाने के पहले वो मिल लेते हैं। और क्योंकि उनको ये भी पता था कि उनके देह छोड़ने पे मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं युद्ध में, कारगिल में भीषण युद्ध हो रहा था। मैं रात को सो रहा था, सोने वाला था, मतलब क्योंकि मैं ज्यादातर रात को जागना पड़ता था, ज्यादातर लड़ाई रात को होती, तो सोने वाला था कि एकदम से मेरे बंकर में एक आभा प्रकाश एक भर गया, फिल्ड विद अ स्ट्रेंज लाइट ग्लो जैसा था। और मुझे लगा कि मेरे गुरु मेरे सामने आए हैं और मेरी आंखों से अश्रुधार निकलनी शुरू हो गई। और अगले सुबह मेरे को फोन आया कि बाबा कल रात वो उनके निवास स्थान में एक गुफा थी, वो गुफा जाते थे ध्यान करने। तो वो गुफा में उतर गए और उतरने के पहले अपने जो सेवादार थे
वहां पे एक होता था शिवाजी करके लड़का, उसको बोला कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, रोना धोना मत, ठीक है। और सारे इंस्ट्रक्शन देगी कि कैसे मेरी किस प्रकार से वो अंत्येष्टि क्रिया चाहते हैं वगैरह वगैरह। और वो कई घंटे वहां रहे। जब उन्होंने आवाज दी बाबा बाबा, अंदर गए तो देखा शरीर शांत हो गया। और वहां से उन्होंने यहाँ से छोड़ दिया था। और जाते जाते वो कारगिल मेरे को दर्शन दे गए, आशीर्वाद दे गए और गए। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। वहां से फिर बोला कि भाई तुम जा रहे हो उनके उस पे। मैंने कहा यहाँ तो युद्ध चल रहा है, मैं युद्ध छोड़ नहीं सकता, मेरे लड़के शहीद हो रहे हैं। तो मैंने अपने कमांडर को फोन किया, मैंने कहा सर मेरा बड़ा नुकसान हुआ। तो वो थोड़े सकपका से गए कि कहीं छुट्टी तो नहीं मांगेगा, क्योंकि वो छुट्टी देते नहीं, मांगता भी तो वो देते नहीं, क्योंकि युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में कौन कमांडर को जाने देगा। तो मैं कहा नहीं नहीं सर मैं छुट्टी नहीं मांग रहा, लेकिन मेरी सबसे बड़ा जो इस जीवन का रिश्ता था वो खत्म हो गया। लेकिन मैं जानता हूं मैं युद्ध में हूं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपसे छुट्टी मांगू, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। कहता नहीं, आई एम सॉरी टू हियर दैट, बट दैट्स इट। एक गुरु के साथ एक शिष्य का इतना गहरा संबंध हो जाता है कि वो रिश्ता शायद माता पिता या परमात्मा के साथ भी हम उतना गहराई नहीं महसूस कर पाते जन्मांतर का रिश्ता जो एक गुरु के साथ कनेक्शन बैठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सच्चे गुरु के साथ ही आप ऐसा अनुभव हो बांध सकता है। पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनकी बड़ी चाहत थी कि मैं अपने अध्यात्म के अनुभवों को लिखूं, उनको मॉडर्न साइंस के लेंस से समझने की कोशिश करूं, क्योंकि धर्म वो है जो हर युग में एक रहता है, वो बदलता नहीं। 10,000 साल पहले भी वही था, 10,000 साल बाद भी धर्म निरंतर और कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हर युग में उसे उस युग की भाषा में ट्रांसलेट करना होता है, अनुवाद करना होता है। धर्म वही, धर्म एक है, लेकिन उसे ये युग विज्ञान का युग है, और हमको विज्ञान की कसौटी पर अपने आध्यात्मिक अनुभवों को समझना होगा। ये मेरे गुरु का आदेश था और मैंने भरसक कोशिश की है। कोई 47 बुक्स लिख चुका हूँ, 48वीं लिख रहा हूँ, 49वीं पे भी काम शुरू हो गया है। और मेरा बड़ा कोशिश रही है। देखिए ये हिंदू धर्म का इतिहास है। हाँ, मैं आप उनकी प्रेरणा से हुआ। पूछने और मैं सोम के ऊपर मैंने एक पुस्तक लिखी है जो साइंटिफिक बेसिस है, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ सोमा, वो समझाया है किस तरह हमारी मेडिटेशन करने से जो हम अंधकार कर लेते हैं, वी फूल द बॉडी इनटू थिंकिंग इट इज डाइंग, और तब बॉडी रिलीज करती है एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स हमको वो आनंद देते हैं और वो जो मोक्ष की ओर हम अग्रसर होते हैं उससे। और वो मेरे गुरु की आज्ञा थी, मेरे पिताश्री की आज्ञा थी कि वो वेदों के बड़े बहुत भक्त थे और वो चाहते थे कि मैं वेदों के ऊपर अध्ययन करूं। तो अपने गुरु और पिता दोनों श्री उनकी आज्ञा से मैं वैदिक धर्म के प्रचार में लगा हूं। लेकिन एक सोल्जर होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कारगिल का युद्ध चल रहा था, चारों ओर बहुत कोहराम और दुख का माहौल था, ऐसे में आप अपनी आंतरिक शांति को कैसे खोज पाते थे? कर्म योग क्या है? कर्म करते हुए अपने आप को कर्मों में इतने लीन हो जाओ कि और कोई सुध ना रहे, ये कर्म योग है जी। आपका ड्यूटी क्या है उसे करो। अब मैं बोलता मैं ड्यूटी छोड़ के मैं गुरु के पास जाऊंगा तो दुनिया थूकती कि कायर है, भाग गया लड़ाई के मैदान से। गीता का पहला वाक्य श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म और कुरुक्षेत्र एक ही चीज है। सबसे बड़ा दर्शन का क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्ध के मैदान में, युद्ध की विभीषकता में, मार काट, चीखना चिल्लाना, मरते हुए लोगों की रुंदन, उनकी चीखें सुनना और फिर भी अपने ध्येय पे कायम रहना,
नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। जो शास्त्र पढ़ते हैं वो शस्त्र भी उठा सकते हैं, जी। और एक शास्त्र पढ़ने का समय होता है, एक शस्त्र उठाने का समय होता है। और जब शस्त्र उड़ जाते हैं तो फिर वही वही मेरा ध्यान, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू। अभयता, निर्भयता आती है जिसमें आध्यात्मिक विकास होता है। बहुत सुंदर, आपने एक सोल्जर होने के नाते अपने आध्यात्म को और वीरता को इतने अच्छे से बैलेंस किया कि आप आध्यात्म में भी उतने ही गहराई से उतरे, और आपने अपना कर्म जो था, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि ये तुम्हारा कर्म है और एक तरफ तुम्हारा धर्म है। कर्म ही धर्म है, युद्ध करो वही धर्म है, शस्त्र उठाओ, अस्त्रों का प्रयोग करो वही धर्म है। जो कि कुटिल हैं, दानव हैं, दैत्य हैं, जो कि राक्षस हैं, संहार करो उनका संहार करो, यही धर्म है। बड़ी अच्छी बात आपने शुरू करी, अहिंसा परमो धर्म। ओरिजिनल ये वाक्य है महाभारत के शांति पर्व का। श्लोक के 2 हिस्से, केवल पहला हिस्सा बताया अहिंसा परमो धर्म। कोई एक गाल पे चांटा मारे, दूसरी गाल आगे कर दो। जब बलात्कार करने आए आपके जनों का, प्रियजनों का, तो वो भी आप करेंगे? क्या बेहुदा बात है, लानत है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। पहला वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, दूसरा उसका कंटिन्यूएशन है धर्म हिंसा तथैव च। किसी चींटी को भी मत मारो भाई, क्योंकि वो क्लेश कभी ना कभी आपको वापस आएगा। इसलिए बौद्ध, जैन, हिंदू, सनातन सर्वे संतु निरामयः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे जीव सुखी रहे, किसी को दुख क्लेश ना हो, ना पहुंचाओ। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा में हिंसा करना वही उतना ही योग्य है। जब मैं छोटा बच्चा होता था, तीसरे मंजिल पे रहते थे, तो कभी पानी से पूरा आहता वरांडा धोते थे, तो कई बारी मैं देखता था छोटी छोटी चींटी बह जा रही है बेचारी, तो मैं कोई छोटी सी स्टिक लेके बचाने की कोशिश करता था, उंगली से बचाने की कोशिश करता था। और फिर जब मैं सेना में गया, मैंने कहा मेरा तो हृदय इतना कोमल है, मैं लड़ पाऊंगा। लेकिन युद्ध के मैदान में एक अजीब कठोरता आती है अंदर से। मैंने लाशें पे लाशें देखी, मरते देखे हैं, लोगों के हाथ पकड़े हैं जब वो प्राण त्याग रहे थे, और विचलित नहीं हुआ। एक कठोरता आई कि ये तो मेरा कर्म है, और कोई दया सब चली गई। बहुत सुंदर, आपने बहुत गहन अध्ययन किया है, इसलिए आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं। और सर, आपने इतने उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, रामायण, महाभारत, आपने मतलब बहुत गहराई से सनातन की जो सभ्यता को समझा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैंने बहुत बार सुना है कि हमारे अलग अलग लोक होते हैं, गौलोक, भूलोक, नागलोक, बहुत सारे लोकों की बात होती है। क्या आपने कभी कोई ऐसे लोक का अनुभव किया है? आपको लगता है कि ऐसे लोक वाकई में हैं? नहीं है, जरूर है, क्योंकि उनका वर्णन है जी, ठीक है। लेकिन जब वो मैंने आपको बात बताई ना, उनकी जैन थे, जैन मुनि एस्ट्रोलॉजी करते थे, जी, वो ज्योतिष शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे जी, और जिन्होंने मेरा पहले वार्तालाप हुआ था सेना में आने के पहले, ठीक है, और काफी उनका मार्गदर्शन रहा, क्योंकि वो रामकृष्ण के अनुयायी। उन्होंने मेरे को मेरा कुंडली देख के बताया था कि एक दोष है तेरे को कोई दर्शन नहीं होंगे, कोई दिखेगा नहीं, कुछ नहीं देगा, अनुभव होगा। और हुआ भी वही। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि भाई मैंने ध्यान किया, और कई साल मैं भटकता रहा कि मैं इतना ध्यान कर रहा हूं, मेरे को वो प्रकाश, वो रोशनी, वो वो चमत्कारी अनुभव कुछ नहीं हुआ, केवल आनंद का अनुभव हुआ, जिसकी समझ मुझे बाद में आई, हो चुका है और उससे भी बड़ा है। जब मैंने वेद पढ़ने शुरू किए तो मैं कहा भाई यही तो है सोम, यही तो है ऋतस्य धारा, सोम धारा, जो रिवर ऑफ जॉय जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, टिंकलिंग, सिंगिंग, रिवर ऑफ हैप्पीनेस, वो वही तो है, सबसे उत्तम अनुभव है। सच्चिदानंद में आनंद जिसने छू लिया, वो तो बड़ी भारी मैं समझता हूँ गुरु की कृपा थी जी। एक बार जो हुआ, इट इज लाइक अ लोड स्टार, झंझोड़ के रख दिया, आजीवन तुम भूल नहीं सकते कि ये भी चीज है, वापस जाना है।
अपनी चेतना में ही चेतन सागर में डुबकी मारो। जितना गहरा जाओगे उतना ज्यादा आनंद पाओगे। आनंद राग की धुन धूप की किरणों की चंचलाहट से बनी है, ये धुन अनाहत से बनी है। सर, आपके जीवन में तो आपने अध्यात्म को इतनी गहराई से जिया, आपको इतने एक प्योर गुरु मिले जिन्होंने आपको एक सही रास्ता दिखाया। आपने जंगलों में ध्यान आराधना तपस्या की, जो हमारे ऋषि मुनि एक ज़माने में किया करते थे, क्योंकि आज के ज़माने में ना तो जंगल बचे हैं ना ऐसे गुरु बचे हैं। तो हमारे लिए तो सोचते हुए भी चीज़ें संभव नहीं हो पाती। कई बार सोचते हैं तो लगता है कि शायद मेरे लिए ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आपके जीवन की इस अनंत यात्रा में आपने इतने अनुभव किए, मैं चाहती हूँ आप कुछ और भी अनुभव हमारे साथ साझा करें। जब मैं 16 साल का था और जीवन शुरू होने वाला था, तो उस वक्त भी मैंने जाके जब जैन मुनि से बातचीत की थी तो मैंने उन्हें क्या कहा था, लगता है मैं बहुत लेट पैदा हुआ। अगर मैं 100-200 साल पहले होता, जब रामकृष्ण थे, जब विवेकानंद थे, जब रमन महर्षि थे, तो मेरे को कोई गुरु तो होता। आजकल तो है ही नहीं। और वो भी कहते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है, हम दोनों बड़े। उन्होंने तो मुझे यहां तक कह दिया कि उस वक्त वो कोई 60 वर्ष के थे, मैं 16 का था। कहता मैं थक गया हूं ढूंढ ढूंढ के, मुझे नहीं मिला। और मेरा अब गुरु बिन ज्ञान नहीं, मैं तो भटक रहा हूं, कितने सालों से ध्यान कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया, आंसू बहने लगे उनकी आंखों से, कि तुम तो 16 साल के, तुम पहाड़ों में जा रहे हो, हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में शायद आज भी वो हैं, वो ऋषि। और अगर तुम्हें दर्शन हो गए, तुम्हारा उद्धार होगा, विल यू कम बैक फॉर मी? ओह माय गॉड। आज वो देह में नहीं है, लेकिन ये ऐसी कभी कभी अनुभूति होती है। लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू डिस्पेयर। अभी भी ऐसी अनुभूतियां हैं हमारे बीच, ज्यादातर छुपी हैं इसलिए बची हैं, वरना नहीं होती हैं। तो भीड़ जाके पहुंच जाती है। जी जी। ठीक है, जब इतनी बड़ी भीड़ पहुंचती है तो आपका भी आध्यात्मिक जो संपत्ति है खत्म हो, उसका व्यय हो जाता है और कई बारी हम खोखले रह जाते हैं। आज एक बहुत सुंदर चीज हुई कि आपने दैव योग से पन्ना खोला इस किताब का और आपको मेरे गुरु के जाने का पेज खुला। सर ये सब ऊपर वाला करवाता है, शायद गुरु मुझसे जुड़ना चाहते थे इसलिए वही पन्ना खुला मुझसे। क्योंकि उससे मुझे एकदम उनकी बहुत तीव्र याद आई। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय भारत, जय हिंद। सर मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, और आप जैसे महान लोग का आशीर्वाद और ऐसी वाणियां जो इन किताबों में आप छोड़ रहे हैं, ये हमारे लिए किसी रामायण, महाभारत और गीता से कम नहीं है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज आपने बहुत समय दिया, बहुत ज्ञान दिया और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। दिल से आपका धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। शेयर करना मेरे साथ ये लिंक, और मैं भी अपने फेसबुक ट्विटर पे डाल दूंगा। 7 लाख मेरे ट्विटर पे हैं, ताकि एम इज प्रचार। देखिए, एक ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण को अदा किया जाता है तो फैमिली को आगे बढ़ाकर, ठीक है। और दूसरा ऋण होता है बेटा गुरु ऋण। गुरु ऋण को चुकाने का एकमात्र तरीका है प्रचार।